दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस पर। दोस्तों भारतीय संविधान के 30 महत्वपूर्ण जीके का प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है और कॉमन क्वेश्चन है। और भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी का जितना भी सवाल है ना जो पूछा था वो सब इसमें कवर हो जाएगा। 30 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% भी आया होगा दोस्तों। और सब ये जितना भी क्वेश्चन है 30 का 30 सब पूछा क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर बुक से ही लेकर आए। चलिए देखिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए और अच्छा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, ठीक है। और इस तरह का वीडियो आपको सब टॉपिक से देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह क्वेश्चन आप देखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल का नाम है फोकस टू सक्सेस FTS यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पर मैथ रीजनिंग GK करंट अफेयर सबका वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। कार्यपालिका जो कार्यपालिका होती है ना उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। जब 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, ठीक है ना। हाँ तो बताइए कि कितने मौलिक कर्तव्य उस वक्त जोड़ा गया था। 1976 में ही जोड़ा गया था, जब संविधान बना था उस टाइम मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। तो अभी वर्तमान में क्या है वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। बट अभी जो उस वक्त जोड़ा गया था ना मौलिक कर्तव्य, एगो होता है मूल अधिकार, मूल अधिकार दूसरा होता है, ये मौलिक कर्तव्य है। तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था जब मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 3। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना। कितना है, 11 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जो बता दिए हैं, वर्तमान में संविधान के कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। संविधान में जब 1976 में जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा, तो 10 था उस टाइम, 10 था। लेकिन 2002 को इसको जोड़ दिया गया, 2002 में शिक्षा के एक अधिकार को जोड़ दिया गया है और अब हो गया वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य याद रखिए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है ना। अधिकार और कर्तव्य अलग अलग होता है। तो 11 है, वर्तमान में कितना है, 11 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य शामिल है। किस अनुच्छेद में, पहले बता दें वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, ठीक है ना। लेकिन अब उसका अनुच्छेद क्या है, वो अनुच्छेद रहना याद रखना जरूरी है। तो अनुच्छेद बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस प्रकार का, ऐसे सब पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका बताइए कि मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में रखा गया नागरिकों के लिए, ठीक है। तो वो होता है आपका 51 का क, 51 का क होगा, ठीक है। 51 का क होगा, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 51 का क। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, 2। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ठीक है ना। तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं और एक राष्ट्रपति होता है, जो अगर राष्ट्रपति को से मिला जाए तो संसद बन जाता है, ठीक है। तो भारत सदन की बात किया गया है, तो सदन में 2 होता है। और कहेंगे संसद में क्या क्या आते हैं, संसद में कौन सब लोग आते हैं, तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा 3 लोग आते हैं, ठीक है ना। तो इस सदन की बात, कितने सदन है, तो सदन 2 है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सॉरी 6, क्वेश्चन नंबर 6। एक लोकसभा राज्यसभा से जानकारी लीजिए कि लोकसभा होता है, लोकसभा को हम लोग कहते हैं, लोकसभा को कहता है जनता की सभा। लोकसभा का बहुमत दल का जो नेता होता है ना वही प्रधानमंत्री PM बनता है, ठीक है, लोकसभा का। और राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा वो उच्च सदन होता है। लोकसभा को हम कभी भी भंग कर सकते हैं, इसको विचलित कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा ये राज्यसभा है ना, ये उच्च सदन होता है। क्या होता है, उच्च सदन होता है। और राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना जानकारी रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, संसद को कौन भंग कर सकता है। संसद को हम भंग कर सकते हैं केवल
लोकसभा को। तो संसद को कौन भंग कर सकता है? संसद को भंग कौन कर सकता है? तो केवल एक ही आदमी के पास वो अधिकार होता है, और संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को इतना अधिकार है कि वो संसद को भंग कर सकता है, ठीक है ना। कभी कभी आता है कि क्वेश्चन में ये आ जाएगा कि राष्ट्रपति की जगह पर आपको ऑप्शन में देगा कि बताइए कि राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा कार्यवाही जो चल रहा होता है ना उसको प्रधानमंत्री रोक सकता है, ठीक है। तो इसके अनुसार एक द करेक्ट आंसर होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष होनी चाहिए? राष्ट्रपति अगर कोई बनता है तो अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए बताइए। इसके अनुसार ऑप्शन में कौन सा होगा? राष्ट्रपति कोई बनेगा उसका सबसे अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं होता है। बताइए, न्यूनतम न होना चाहिए, अधिकतम के लिए क्या आयु सीमा होगा? न्यूनतम कितना होता है राष्ट्रपति बनने के लिए? 35 वर्ष, ठीक है। तो न्यूनतम होता है 35 वर्ष, जो न्यूनतम है मतलब न्यूनतम होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम नहीं, 35 वर्ष तक ठीक है। ये अधिकतम की कोई आयु सीमा नहीं। दोस्तों यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा है, फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछा था। एसएससी जो सीजीएल का एग्जाम होता है ना दोस्तों, 2022 का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, जाकर सर्च कीजिएगा। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था और फंसा दिया था, और बहुत लोग 65 ये सब मार के आए। लेकिन इसका कोई अधिकतम का क्या वायु सीमा? इस अधिकतम का कोई वायु सीमा नहीं होता है, न्यूनतम का होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का फर्स्ट सिटीजन कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक होगा, कौन होगा? ए राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। और देश का द्वितीय नागरिक कौन होता है? तो याद रखिए, राष्ट्रपति की पत्नी, ठीक है ना। पत्नी, राष्ट्रपति की पत्नी देश का द्वितीय नागरिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हाँ, राष्ट्रपति की पत्नी। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार पूछा था, बिहार का किस एग्जाम था उससे पूछा था। जो देश का द्वितीय नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति की पत्नी होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति पद पर यानी राष्ट्रपति कौन रहे थे? सबसे लंबे समय तक भारत में राष्ट्रपति कौन रहे थे? तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद सबसे अधिक दिन तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। बहुत पूछा था इस तरह क्वेश्चन दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके रख लीजिए और बार बार इसको वीडियो को देखिए। क्वेश्चन आप याद ही कर लीजिए इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है सब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ 1947 में, ठीक है ना, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद कौन राष्ट्रपति बने थे? वो क्वेश्चन का इसका मतलब है, ठीक है ना। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ है, रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन इस तरह से पूछा ही जाता है दोस्तों। चलिए बताइए, लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर सेम है जो पिछले का था। राजेंद्र प्रसाद ही न बने आज़ादी के बाद, जो प्रधान राष्ट्रपति का पद आया आज़ादी के बाद आया तो राजेंद्र प्रसाद ही बने थे, ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति स्वतंत्रता के बाद भी, और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति है भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति शब्द जो रह गया वो स्वतंत्रता के बाद ही आया था ना, वैसे पहले वायसराय था, ठीक है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सरकार का यानी भारत सरकार का, ठीक है, संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और बार बार पूछा जाता है। चलिए, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए इसका करेक्ट आंसर सोचिए क्या होगा। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो डी सही हो जाए, राष्ट्रपति होता है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष। बहुत पूछा आता है एग्जाम में, ठीक है ना। 23 में जो एग्जाम हुआ है 2023 में, उसमें 12 पूछा गया था, 3 बार रिपीट किया है क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्वेश्चन कन्फ्यूजन बहुत करता है लोग, ज़्यादातर लोग इसका आंसर बी मारेंगे जो गलत है, ठीक है ना। संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बहुत वेरी भिविया क्वेश्चन है, वेरी भिविया। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बताइए, सोचिए इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट से बताइए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। जी दोस्तों, उपराष्ट्रपति का जो वेतन भत्ता जितना मिलता है, उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलता है, उनको राज्यसभा का सभापति होने के लिए मिलता है जी। राज्यसभा का सभापति ही उनके लिए उनको वेतन मिलता है, ठीक है। इसलिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन को बार बार पूछा था क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? हाईएस्ट मैक्सिमम कितने हो सकती हैं मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है ना, मेंबर ऑफ लोकसभा। बताइए लोकसभा की सबसे अधिकतम संख्या क्या हो सकती है सदस्यों की, कितना हो सकती है? इसका ऑप्शन है 543, 545, 547, 552। इसका करेक्ट आंसर वर्तमान में कितनी है वो नहीं क्वेश्चन पूछा गया, अधिकतम कितनी हो सकती है संविधान के अनुसार। अधिकतम कितनी हो सकती है? वो है 552, अधिकतम 552 हो सकती है, ठीक है, याद रखिएगा 552, अधिकतम 552 हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक तो वेरी भी आया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? दोस्तों हाल फिलहाल में 2023 में ही हाल फिलहाल में पीएम मोदी के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी पार्टी ने लाया है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी के टाइम में, जो जब भी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, नेक्स्ट एग्ज़ाम इसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछेगा, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे हम लाए हैं और क्वेश्चन पूछा हुआ है। एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, मेंस का सीबीसी 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। क्या है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव याद रखिएगा हमेशा 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 केवल और केवल सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा। और लोकसभा में क्योंकि लोकसभा में सदन जनसंख्या अधिक है, तो लोकसभा में प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा का नेता अध्यक्ष, लोकसभा का जो प्रधानमंत्री लोकसभा चुने जाते हैं, तो उसी को खिलाफ हमेशा अविश्वास प्रस्ताव कभी भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया था, याद रखिएगा लोकसभा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। न्यूनतम आयु लोकसभा का जो भी चुनाव लड़ेगा, जो नेक्स्ट 2024 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का पीएम पद के लिए, बताइए कि अगर कोई व्यक्ति लड़ना चाहे चुनाव, कोई चाहे कि हम भी सांसद बने, ठीक है, और सीट लेने के लिए जाए वहाँ पे, तो बताइए कि उसका न्यूनतम आयु कम से कम कितनी साल का अगर वो व्यक्ति होगा जो चुनाव लड़ सकता है। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का पूछा हम बताए थे, तब आप सोचिए क्वेश्चन पूछा गया था CHSL 2022 में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 साल। न्यूनतम जो आयु उसका होना चाहिए 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि या सदस्य लोकसभा में भेजता है? बताइए, ऑप्शन के अनुसार आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या है? तो सबसे अधिक अगर कोई प्रतिनिधि भेजता है इस ऑप्शन के अनुसार, तो वो है आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है डी हो जाएगा। ये कितना भेजता है? 80 प्रतिनिधि भेज देता है लोकसभा में, 80। सबको बता देते हैं, बिहार भेजता है 16, ठीक है। बिहार कितना भेजता है? 16। और जो नेक्स्ट जो है मध्य प्रदेश, आप कमेंट कीजिए और बताएं मध्य प्रदेश कितना, तो मध्य प्रदेश भेजता है 29, ठीक है दोस्तों। और पश्चिम बंगाल भेजता है बिहार के बराबर ही, शायद पश्चिम बंगाल आपको भेजता है, नहीं एक सीखें, सॉरी दोस्तों सॉरी, यहाँ पे थोड़ा एडिट कर लीजिए, सॉरी 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 वेरी सॉरी दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश भेजता है, उत्तर प्रदेश आपका 80 भेजता है, ठीक है ना, हाँ 80 भेजता है। बिहार 40 भेजता है, ठीक है दोस्तों, सॉरी उस वक्त हो गया था, गलती हो गया, सॉरी। चलिए बिहार 40 भेजता है और मध्य प्रदेश आपका 29 भेजता है, ठीक है। देखिए लोकसभा में भेजता है सदस्य जो वहाँ पे चुनाव होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश 29 भेजता है और पश्चिम बंगाल आपका 42 भेजता है, ठीक है। सबसे अधिक भेजता है यूपी 80। चलिए क्वेश्चन नंबर करेक्ट हो गया सब। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? यानी लोकसभा प्रथम लोकसभा यानी इसकी पहली जो बैठक, सबसे पहले जो लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 13 1952, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब मंत्रिमंडल जो वहाँ बैठता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर डी है। 19 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रपति का शपथ, बहुत ही भैया क्वेश्चन, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? कन्फ्यूजन में लोग गलती मार देते हैं। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति का शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है ना, भारत के मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 20 है, प्रधानमंत्री का शपथ कौन दिलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, प्रधानमंत्री का शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री का शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री का शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, याद रखिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार रिपीट किया होगा, कम से एग्जाम में एक क्वेश्चन को 20 बार रिपीट किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? बार बार रिपीट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए बताइए इसका। राष्ट्रपति जो त्याग पत्र होता है किसे देता है? तो राष्ट्रपति शपथ लेता है मुख्य न्यायाधीश के सामने, लेकिन त्याग पत्र किसे देता है? बताइए ऑप्शन के अनुसार कौन सही होगा। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। जी बिल्कुल, इसको नहीं देता है, इसको नहीं देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, चलिए इससे प्रोसेस को याद रखें। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। 23 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है किस अनुच्छेद के तहत? किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं? ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री का क्या प्रोसेस होता है समझिएगा। जो पीएम जो बनता है, जो लोकसभा होता है, लोकसभा है ना, लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। वो लोकसभा में जितना भी लोग जो चुनाव होगा 24 में, तो 24 में जो चुनाव होगा तो उसमें से सारा संसद जो जीतेगा उसमें से एक पार्टी, सब पार्टी मिलकर एक बहुमत बनाता है। उस बहुमत में से सब जितने भी जीते हुए लोग उसको एक कहते हैं कि ये बंदा है, ये लीडर बनेगा और मेरा यही प्रधानमंत्री है। सब उसमें सहमत होते हैं, तो राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर लेते हैं कि हाँ ये प्रधानमंत्री बनने योग्य है, क्योंकि इसने जीते हुए सदस्य से चुना है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री भी एक सांसद होते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब वो नियुक्त किया जाता है तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं जब राष्ट्रपति उससे नियुक्त कर लेते हैं। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 23 का डी हो जाएगा। आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष, वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 करेक्ट आंसर क्या जाएगा? इसको बताए तब तक सोचिए, हम बताए कहाँ कहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है। NTPC ग्रुप डी बताते हैं, MTS, BSSC, BPSC, यानी सब क्वेश्चन में, CGL 2021, ठीक है, हाँ, CHSL 2022, हाँ 22, इस सब में पूछा क्वेश्चन दोस्तों, हम सब लिख कर लाएँ। ठीक है, इसमें लिखने में संभव नहीं, कितना लिखे इसने बताया, सब पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? दोस्तों ज़्यादातर लोग गलती ही करते हैं। ठीक है, आप बताइए क्या होगा सही से? इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपाध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को लिख कर देते हैं कि हम अपना पद से त्याग कर रहे हैं। ठीक है ना, करेक्ट आंसर ठीक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो बनता है उसको भी तो शपथ चाहिए, उसका पद जो मिलता है उसका पद का शपथ ग्रहण, लोकसभा का अध्यक्ष का शपथ ग्रहण कौन कराता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, राष्ट्रपति कौन कराता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ ग्रहण, बहुत भी क्वेश्चन, बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन दोस्तों, हर फॉर्म में लोग गलत करते हैं, याद कर लीजिए। इसका लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, लेकिन उनको शपथ की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो चुना जाता है, लोकसभा के सदस्य ही चुन लेते हैं, शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है ना, शपथ की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 12 पूछा हुआ क्वेश्चन, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए
VVI क्वेश्चन, ये VVI है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। कोई विधायक, 26 नंबर देखिएगा, कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, क्योंकि कोई भी धन विधेयक पहले लोकसभा में लाया था, ठीक है, और राज्यसभा का 9 के बराबर था, 14 तक उसको वहाँ भेजा था, अगर वो पारित किया था किया नहीं किया तो लोकसभा स्वयं पारित मान लिया था, इसलिए धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया था और लोकसभा अध्यक्ष से निर्णय लेते हैं यह धन विधेयक, यानी यह धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। 27 संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन, याद रखिए संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108, याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन 108, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108, और इसकी दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन के जो मतलब संयुक्त अधिवेशन होता है उसको बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और इसकी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर डी है, बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। 28 है, भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक CAG, ठीक है ना, की नियुक्ति कौन करता है? CAG की नियुक्ति कौन? CAG अनुच्छेद 76 के तहत होता है, ठीक है ना, याद रखिए अनुच्छेद 76 में CAG है 76। चलिए इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो CAG का जो कंट्रोलर इसका नियुक्ति होता है, भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपका राष्ट्रपति, जी राष्ट्रपति ही करता है इसका नियुक्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है ये 28 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? मोस्ट VVI है, ठीक है ना, बताइए आप बताइए प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, लास्ट 30 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट है, उसको देखने से पहले आप लोग बात एक याद मतलब समझ लीजिए कि चैनल पर आए हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सपोर्ट की जो इस तरह का जितना भी टॉपिक है ना सब कवर करेंगे जीके का, और जब अच्छे से टॉपिक कवर हो जाएंगे आप उसमें देखिएगा तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा तो आपको याद भी होगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट आप लोग नहीं करते, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, हमको मेरा मेहनत आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताएं, ठीक है, हम क्या सुधार है वो भी आप बताएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इस तरह से हमने 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन A to Z कंप्लीट स्टडी किए, और सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन, सब एग्जाम में पूछा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन 2021-22 से लेकर के और आपका 23 तक के रिसेंटली जो एग्जाम हुआ सब में से पूछा हुआ क्वेश्चन हमने लेकर आए, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है, आप चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, बाय दोस्तों, थैंक यू।